सरकार व्यवस्था पूरी तरह से फैल है, चरमरा गया है। जो कहा हेमंत सोरेन ने उसमें 0% उसका रिजल्ट है। हम तो सरकार को ये कहते हैं कि आपने जो सहायक आचार्य का एग्जाम लिए, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा हुआ है, आपको यही मौका है। 3,500 का डिसीजन हुआ है कोर्ट से। अगर आपको चुनाव के वक्त में अगर आपको कुछ भी फायदा उठाना है तो 3,500 कोर्ट से आच्छादित व्यक्ति का आप नियुक्ति कर दीजिए। इसी में आपकी वाहवाही है, वरना आप सत्ता में दोबारा नहीं आ सकिएगा। इट इज चैलेंज फॉर पैरा टीचर। जो कोर्ट गया, इस बीच में जितना विलंब किया सरकार ने, उस विलंब करने के बाद बीच में जितना कैंडिडेट था सारे लोग सेम एंड सिमिलर बन गए। सेम एंड सिमिलर जब बन गए सारे लोग, तो हमारा प्रायोरिटी समाप्त हो जाती है वहां पर। और हमारा प्रायोरिटी समाप्त हो गया। और 2024 में जो केस लेकर के जाता है, जब संकल्प पत्र जारी हुआ, इसके बाद जो लोग कोर्ट जाता है उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया जारी होता है। और हमारा नियुक्ति न होकर के 2024 में नियुक्ति हो रहा है, 2023 में नियुक्ति हो रहा है, जबकि हम 2019 से केस लड़ रहे हैं। हम सबसे पुराना याचिका करता है। सरकार ने, जज ने हमारा कोर्ट का डिसीजन आप लोग को दिया गया। और फिर भी जैक जो है नहीं ले रही है, नहीं ले रहे, पदाधिकारी नहीं ले रहा है, और सेम एंड सिमिलर वाले को ले रहा है। और हम लोग रखे हैं पुराना याचिका करता हम लोग। अभी हम रांची में हैं और हमारे साथ प्राथमिक शिक्षक लोग हैं। जिस प्रकार बहाली इन लोग का 16 में निकाला गया था, उसके बाद जितना वैकेंसी था उसमें कहीं ना कहीं पूरा वैकेंसी का बहाली अभी तक नहीं हुआ है, जिसको लेकर जो है प्राथमिक शिक्षक के लोग आए हुए हैं। और इन लोग का मामला जो है कुछ कोर्ट में भी चल रहा है, उसको लेकर ये लोग बड़ा परेशान है। इन लोग से बातचीत करेंगे और पूरा मसला को हम जानेंगे। देखिए, हम आपको विस्तार से थोड़ा बताना चाह रहे थे। हम लोग 2012 में टेट पास किए। 2012 में जब टेट पास किए, 2015 में वैकेंसी आती है और उस वैकेंसी में हम लोग एप्लीकेंट बनते हैं। एप्लीकेंट बनने के बाद 10 काउंसलिंग होता है। और 10 काउंसलिंग में इस तरह से सब जिला वालों ने उलटफेर किया, घोटाला किया नियुक्तियों में, कि हमसे कम नंबर वाले की नियुक्ति हो जाती है। कुछ लोग जो है खीस होकर के कोर्ट चले आते हैं। कोर्ट होने के बाद कोर्ट में जो है एक काउंसलिंग कराने का आदेश 2019 में देती है। 2019 में जब काउंसलिंग होता है तो कोर्ट ने उस समय आदेश नहीं दिया था कि कोर्ट से आच्छादित व्यक्ति का नियुक्ति करना है। लेकिन वर्तमान जो भी शिक्षा मंत्री हैं उमाशंकर सिंह, शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह, वो उसमें परियोजना निदेशक थे, झारखंड के शिक्षा परियोजना निदेशक थे। इन्होंने उस चीज़ को अलग परिभाषित कर दिया। इन्होंने परिभाषित कर दिया कि कोर्ट से आच्छादित व्यक्ति को प्रायोरिटी के साथ नियुक्ति देना है। हालांकि कोर्ट ने केवल एक काउंसलिंग करने का आदेश दिया था और पदाधिकारी ने उसको परिभाषित अलग ढंग से करके कोर्ट से आच्छादित की नियुक्ति कर दिया। कोर्ट से आच्छादित का जब नियुक्ति कर दिया प्रायोरिटी के आधार पर, तो उसमें से कम नंबर वाले का भी सिलेक्शन हो गया और हम लोग रखे रह गए। वहाँ भी हम लोग के साथ घोटाला हुआ। तब हम लोग मजबूर होकर के हम लोग भी कोर्ट आए 2019 में, जब वो नियुक्तियां चल रही थी उसी दरमियान हम लोग कोर्ट आए। कोर्ट में उसी समय से मामला चल रहा था। 2022 में हमारा डिसीजन आता है कि हमारा डिसीजन आया कि हम इसका नियुक्ति कर लिया जाए, ओनली फॉर पिटिशनर। हम लोग 738 थे, केवल हम लोगों का ये डिसीजन आया कि इनको नियुक्त कर लिया जाए। और 4 सप्ताह के अंदर इनको नियुक्ति करने का आदेश दिया था। और उसमें डीसी को उसमें जो है पिटिशनर बनाया गया था। हम लोग सारे जिलों में डीसी को आवेदन भी दे चुके थे। डीसी ने इस पर कोई सुनवाई नहीं किया। फिर हम लोग देखे, कहाँ के डीसी साहब? हाँ, 24 जिला के डीसी। इसके बाद में हम लोग 24 जिला के कैंडिडेट लगभग। इसके बाद में फिर हम लोग जो है कंटेम्प्ट में जाते हैं। 90 दिन के बाद हम लोग कंटेम्प्ट में गए। कंटेम्प्ट में जब गए, सरकार कंटेम्प्ट में भी हार जाती है। फिर सरकार एलपीए में चली जाती है। एलपीए में भी सरकार हार जाती है। एलपीए में भी समय दिया 4 सप्ताह के अंदर नियुक्ति करो, सरकार ने नियुक्ति नहीं किया। इसके बाद अनन फनन में जो है फरवरी महीना में सरकार ने संकल्प पत्र जारी करता है और उसमें स्पष्ट लिखता है कि एलपीए 203 का नियुक्ति करना और सारा सूची के साथ हर जिला के डीसी को भेजा गया कि सूची मेरा यही है, इस सूची के आधार पर इन लोगों को नियुक्ति कर दो। कोर्ट का सूची लगाया गया। लेकिन जैसे लगाया और 25 अप्रैल को नियुक्ति होने वाली थी, सरकार ने फिर एक पेज लगा दिया। 25 अप्रैल 2024 को की नियुक्ति होने वाली थी, काउंसलिंग होने वाली थी। सरकार ने फिर एक पेज लगा दिया कि चूंकि आचार संहिता लग गया राज्य में, सो इस आचार संहिता के तुरंत बाद हम नियुक्ति कर देंगे। कोर्ट ने मान लिया। कोर्ट को मानने के बाद फिर सरकार ने क्या किया, फिर जो है इधर चुनाव के बाद फिर जारी किया लेटर। जब लेटर जारी किया, उस लेटर में बहुत सारा जो है विडम्बना है, बहुत सारा उसमें पैच है। उस पैच के आधार पर हम लोगों ने पदाधिकारी को बताया भी, लेकिन नहीं माना। और अंततः अभी जो काउंसलिंग प्रक्रिया चला, 1 तारीख को काउंसलिंग, 8 को काउंसलिंग हुआ था, 24 को सारे जिलों ने छेड़छाड़ किया था मेरिट में। 52 बला को 60 बनाया, 58 बला को 62 बनाया। मैंने आकर के डायरेक्टर साहब, कैसे जा रहा है ये जिला मार्क्स बढ़ा देता है, कहीं मतलब गड़बड़ी हो रहा है, धांधली हो रहा है इसमें। जो 2015 की नियुक्तियां थी, उसी नियुक्तियों का ये आधार चल रहा है अभी तक। उसमें जो मास्टर डाटा था, उस मास्टर डाटा में छेड़छाड़ करके जिले के पदाधिकारियों के साथ मिल करके उन लोगों ने यानी पैसा लेकर के और गलत विद्यार्थियों का मेरिट बढ़ा करके काउंसलिंग उन लोगों को कराने का पूरा जारी कर दिया था 1 तारीख को, 1/8/2024 को। फिर हम आए, सचिव से मिले, डायरेक्टर से मिले, सारा मैटर को रखे। इन लोग पहले हमारा बात ही नहीं रखता था। फिर ये लोग अपने स्तर से जांच कराया। जांच कराने के बाद पाया कि सही में गलत हुआ है। फिर उसको अभी कैंसिल किया है। कैंसिल करा करके फिर से जो है प्रक्रिया जारी किया है। लेकिन इस प्रक्रिया में फिर पैच लगा दिया है कि अब जो हमारा केस लेकर के जो कोर्ट गया, इस बीच में जितना विलंब किया सरकार ने, उस विलंब करने के बाद बीच में जितना कैंडिडेट था सारे लोग सेम एंड सिमिलर बन गए।
सेम एंड सिमिलर जब बन गए सारे लोग तो हमारा प्रायोरिटी समाप्त हो जाती है वहाँ पर। और हमारा प्रायोरिटी समाप्त हो गया। 2024 में जो केस लेकर के जाता है, जब संकल्प पत्र जारी हुआ, इसके बाद जो लोग कोर्ट जाता है उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया जारी होता है। और हमारा नियुक्ति होकर के 2024 वाला नियुक्ति हो रहा है, 2023 वाला नियुक्ति हो रहा है, जबकि हम 2019 से केस लड़ रहे हैं। हम सबसे पुराना याचिका करता है। सरकार ने, जज ने हमारा कोर्ट का डिसीजन आप लोग को दिया गया, हाँ। फिर भी जैक जो है नहीं ले रही है। नहीं ले रही है, नहीं ले रहे, पदाधिकारी नहीं ले रहा है, और सेम एंड सिमिलर वाले को ले रहा है। और हम लोग रखे हैं, पुराना याचिका करता हम लोग रखे रहे। ये बात आप लोग कहीं रखे? हम लोगों ने हर जगह रख चुके हैं, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम लोगों ने यहाँ तक रखे। अच्छा, अभी तो आप लोग पारा टीचर हैं इसे। हाँ, पारा टीचर है। हम लोगों ने यहाँ तक रखे कि सोनी कुमारी का जो मामला था, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, सोनी कुमारी का जो भी टीम गया था, सारे टीम का जो है नियुक्ति करने का आदेश दिया। उसका जो भी मेघांक का सारे का नियुक्ति किया गया। हम लोगों ने भी यह बात बोले कि मेन याचिका करता हम लोग हैं। सोनी कुमारी की तरह हमारा सब नियुक्ति कर दीजिए, इसके बाद जो रेस्ट सीट बचता है अपने ही लोगों को दे दीजिए। लेकिन पदाधिकारी ने नहीं माना और उसको बंदरबांट करने के लिए तुला हुआ है। और हम लोगों की नियुक्ति कहीं होने नहीं जा रहा है, पुराना याचिका करता कि नहीं होने जा रहा है। एक बात हमको बताइए, आप लोग पारा टीचर हैं, आप लोग को इसमें अगर बहाली होता है तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग सरकारी शिक्षक में बन जाएंगे। हम 20 साल से जो झूल रहे हैं लाइफ में, जो हम लोग जीवन और मौत से झूल रहे हैं, कम से कम हमें तो सरकारी शिक्षक बनने का शौक है। हमें तो मर्यादा से जिंदगी जीने की शौक है। हम जिस लालच से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जिस लालच से आधी पेट खा करके हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या जिस दिन से सारा दिन हम दुखी और कंगाली जिंदगी जिएंगे? इसीलिए हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमसे पीछे वाले की नौकरी होते चली जा रही है। आज देखिए कि टीजीटी का एग्जाम, हाई स्कूल का एग्जाम, एक एग्जाम में नौकरी हो रहा है, और हम लोगों का बार बार एग्जाम लिया जा रहा है, नौकरी नहीं हो रही है। बार बार एग्जाम लिया जा रहा है। अभी 1 to 5, 6 to 8 का सहायक आचार्य नॉर्मली ऐसा लाया जिसमें 4 बार और 6 बार एग्जाम होता है। कहीं भारतवर्ष में कहीं 4 बार और 6 बार एग्जाम नहीं हुआ था। ये झारखंड एक ऐसा राज्य है इसमें जो हम आज सहायक के बारे में बाद में जाएंगे हम। पहले आप लोग का मुद्दा यह खुल के आ रहा है कि आप लोग जो है कोर्ट में गए, कोर्ट से भी आप लोग को मिल गया, आप लोग की तरफ पक्ष में आया बात, पर कोई सुनने वाला तैयार नहीं है। जैक जो है दूसरे को नियुक्तियां दे रही है, आप लोग को नियुक्ति। अब आप लोग जो है क्या, झारखंड सरकार, अब आप लोग आगे क्या करने वाले वो बताइए। अब हम लोग आगे जो है यहाँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करने जा रहे हैं। हम लोग जितना भी हैं, अगर मान लीजिए हम लोग 2019 से लड़े हैं, लाइफ टाइम लड़ते रहना है यहाँ पे झारखंड में। जीवन के अंतिम क्षण तक लड़ने के लिए सोचे हैं। सरकार जब लड़ा रही है तो लड़ेंगे। क्या कहेगा सरकार को इस मामले में? क्या सरकार फेल है? सरकार व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, चरमरा गया है। जो कहा हेमंत सोरेन ने, उसमें 0% उसका रिजल्ट है। हम तो सरकार को यह कहते हैं कि आपने जो सहायक आचार्य का एग्जाम लिए, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा हुआ है, आपको यही मौका है। 3,500 का डिसीजन हुआ है कोर्ट से। अगर आपको चुनाव के वक्त में अगर आपको कुछ भी फायदा उठाना है तो 3,500 कोर्ट से आच्छादित व्यक्ति का आप नियुक्ति कर दीजिए। इसी में आपकी वाहवाही है, वरना आप सत्ता में दोबारा नहीं आ सकिएगा। इट इज चैलेंज फॉर पारा टीचर। कहाँ से परिचय दे दीजिए। हम गोड्डा जिला से हैं। वही पढ़ाते हैं जी सर। क्या नाम क्या? मेरा नाम राजीव कारपोदार है। तो देख सकते हैं ये लोग पारा शिक्षक लोग हैं। इन लोग का साफ साफ एक ही कहना है कि इन लोग का जो फॉर्म निकला हुआ था कहीं ना कहीं त्रुटि हुई, उसको लेकर कोर्ट भी गए और कोर्ट भी उस मामला को पूरा देखा। इन लोग के पक्ष में डिसीजन मिलता है, फिर भी जो है सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और इसको लेकर आज आए हुए हैं। और आगे क्या होगा इस मामले में वो चीज़ आप लोग अपडेट देते रहेंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहेगा, जो भी अपडेट होगा वो दे दीजिएगा। लाइक, धन्यवाद, शुक्रिया।